हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपके सामने कुछ 10th और 12th क्लास से रिलेटेड कुछ जानकारी लेकर आया हूं। आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों के दिमाग में कुछ गलत अफवाहें जो है ना वो चल रही हैं एग्जाम से रिलेटेड। खासतौर पे मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूं वो क्लास 10th और 12th के लिए यहाँ बात की जा रही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जब आपके कुछ के हो गए थे और कुछ के चल रहे थे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ गलत जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही हैं। वो कोई मीडियम हो सकता है, वो इंटरनेट हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, या और कई तरह की अफवाहें जो है वो चल रही हैं, जिसको सुनकर बच्चे जो है कई बार हमारे को कॉल भी करते हैं और अपने एग्जाम से रिलेटेड कई चीजें पूछते हैं। यानी जो एग्जाम बच्चों के रह गए हैं या कुछ लोगों के हो चुके हैं, तो जिनके हो गए हैं वो अपने रिजल्ट के चक्कर में, जिनके नहीं हुए हैं वो ये पूछते हैं कि कब होंगे। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। कि जो माइंड में थोड़ा सा डाउट था, आई होप कि इस मेरे छोटे से प्रयास से वो आपके माइंड में जो डाउट था वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हैं डाउट्स जो बड़े बार बार जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो 5 चीजें जो थी, ये 4 चीजें थी, एक मैंने अपने आप से लिखी है यहाँ पर, उसके बारे में मैंने कुछ जो है ना एक तैयार किया है, जिसके सामने जो मैंने बोर्ड पे पहले से यहाँ पर मेंशन कर दिया। देखिए, एक तो है हमारी यहाँ अफवाह जो इस समय हमें सुनने को मिलती है। बहुत ज्यादा रूमर जो है वो हमारे को सुनने को मिल रहा है, और उसकी हकीकत क्या है ये भी मैंने यहाँ पर लिखी है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो एक अफवाह बहुत ज्यादा है कि जो बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है, और कुछ के थोड़े एक बाकी है, जैसे 12th क्लास का एक कभी बीएसटी का एग्जाम बाकी है हमारा, तो ये सॉरी, तो इसमें पहली जो है हमारे पास कि बोर्ड एग्जाम्स जो हो गए हैं वो घर पर चेक हो रहे हैं या घर पर चेक होंगे, है ना। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा हमारे को सुनने को मिल रही है। तो ये इस बात का जो जवाब है, ये तो बता दूं, ये कोई अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इसकी जो सच्चाई हकीकत है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना वो कभी भी घर पे चेक नहीं होते हैं। ये आज तक का रिकॉर्ड है, शुरू से ही बोर्ड एग्जाम्स कभी भी घर पे चेक नहीं होता है। इसके लिए अलग सेंटर बनाया जाता है, टीचर्स वहीं आते हैं, वहीं कॉपीज चेक होती है, और कई हाथों से कई बार इसकी चेकिंग होती है। तो ये घर पर रहकर तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो हाँ, ऐसा होता है कि जैसे हमारे स्कूल लेवल के एग्जाम होते हैं, एक तो 8th 9th क्लास तक आप ले लीजिए, 11th का हो गया, और वो केस होता, वो तो घर पर कॉपी चेक हो सकती है, बट बोर्ड एग्जाम्स के ऐसा नहीं होता। तो ये जो गलत अफवाहें चल रही थी ना कि बच्चे कह रहे थे कि रिजल्ट टाइम पर आ जाएगा, बोर्ड जो एग्जाम्स है वो चेक हो रहे हैं, तो ये आप अपने माइंड से निकाल ही दीजिए। आपके एग्जाम्स अभी चेक होने शुरू ही नहीं हुए हैं। 10th और 12th दोनों की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक आपके एग्जाम्स चेक होने स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए अपने माइंड से निकाल दो कि घर पे चेक हो रहे हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी पहली, क्लियर हो गया होगा। दूसरी थी कि बचे हुए एग्जाम्स नहीं होंगे। जैसे मैंने बात की 12th क्लास का बीएसटी का रह गया है, और एक कंप्यूटर का पेपर भी रहता है शायद 10th क्लास वालों का। तो हम बात कर रहे थे कि जो बचे हुए एग्जाम सब नहीं होंगे, तो उसका ये भी एक जो है कोई अफवाह है और कुछ नहीं है। नहीं, सभी एग्जाम्स होंगे, आपके सभी एग्जाम्स होंगे। अब कब होंगे? जब ये लॉकडाउन खुलेगा, आपको कम से कम 10 दिन पहले ही नोटिस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खुला और आपसे कहा जाएगा जी आपका 2 दिन के बाद एग्जाम है, वो भी नहीं है। 10 दिन, कम से कम आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा इसके लिए कि भाई अब एक डेट आपके पास आएगी और तब आपके एग्जाम्स होंगे। तो वो दिमाग से निकाल दीजिए कि जो बचा हुआ एग्जाम है आपका, जो प्रीवियस स्कूल के अंदर प्री बोर्ड हुआ था, उसके बेस पर आपको मार्क्स लगा देंगे, ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम्स होंगे, राइट। ये तो थी हमारी सेकंड कि सभी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तीसरी थी जो मैंने अपने आप से ही बनाई, जैसे मैंने कहा, एक था कि लॉकडाउन बेकार की चीज है ना।
बहुत लोग कहते हैं सुने भाई लॉकडाउन हो गया, काम धंधा बंद है, कमाई नहीं आ रही, खर्चे उतने के उतने हैं और हमारे जो है वो बिल उतने के बिल भी भरने हैं और अपने जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी देनी है, तो भाई हम तो फंस गए। ठीक, ये चीजें बहुत माइंड में चल रही हैं। तो एक बात मैं आप लोगों से बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूंगा, आपको मालूम भी है कि लॉकडाउन बेकार की चीज नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके सामने बहुत बड़े बड़े, हमारा जो है अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, ठीक है ना, चाइना है, इसके एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। ठीक है, इन लोगों ने लॉकडाउन में बहुत देरी की और वहां पे क्या हुआ, लाखों लोग जो है वो इसकी चपेट में आए। ठीक है, मरे भी बहुत। और इंडिया ने, आपको मालूम है कि जब हमारे यहां ज्यादा केस नहीं थे तभी ही मोदी जी ने यहाँ लॉकडाउन कर दिया था और उसी का ही रिजल्ट है कि आज की अगर मैं अपडेट मानूंगा, अभी इस समय हमारे यहाँ 19,000 केस हैं। 19,000 केस हैं। ठीक है, जो आए थे उसमें से लगभग 3-4 हजार ठीक भी हो गए हैं, तो वो तो अलग बात होगी। लेकिन अगर आपको ये बहुत कम लोगों को बात पता होगी, अगर ये लॉकडाउन ना होता ना, इस लॉकडाउन ने कम से कम 80% केसेस हमारे कम कर दिए हैं। 80% केसेस कम कर दिए हैं हमारे। तो आप लगा सकते हो गैस के कहां तक होते हैं हमारे, ये हमारे अभी जो मैं 19,000 बता रहा हूं, तो ये भी हमारे लाखों में केस पहुंच गए होते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसको बेकार की चीज मत मानिए कि ठीक है अब पहले हमारी जान है और बाद में और चीजें आती हैं। ठीक है, कमा तो हम बाद में भी लेंगे, पूरी जिंदगी ही कमाया है सबने, तो अगर हमें 2-4 महीने घर में बैठना भी पड़ेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो है कि लॉकडाउन बेकार की चीज नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है, जिसके अलावा और कुछ नहीं है। आजकल तो उल्टे केसेस सुनने में आते हैं हमारे पास। ठीक है ना, एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बात हो रही है, जिनके हमारे को भैया समझ भी नहीं आता किसको है या नहीं है। तो ऐसे केसेस के लिए और भी दिक्कत है, तो इसके लिए भैया घर पे रहना ही पड़ेगा। हमारे को पता ही नहीं, इससे हम बात कर रहे हैं, सिम्टम उसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये हमारे लिए और दिक्कत की बात हो गई। तो लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है और उसका पालन करना वो हम सबका फर्ज है। तो ये हमारा तीसरा था कि लॉकडाउन बेकार की चीज नहीं है। अगला था हमारा सब पास हो जाएंगे। ये भी बहुत सुनने में आती है, जैसे किया इन्होंने 8th क्लास तक का आया था कि भाई सब पास कर दिए। बहुत सारे केसेस हैं कि जब हमें लगता था कि रिजल्ट कुछ अलग आएगा, लेकिन सारे बच्चे पास होके सामने आ गए। तो ये था कि भाई सब पास हो जाएंगे, ये 8th तक का तो सही था हमारा। ठीक है, लेकिन 10th और 12th की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा नहीं है कि सबके सब पास होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब बच्चों को पास कर दिया जाएगा। अगर हाँ, एक बात तो है, अगर दिल बहलाने के लिए बोलना है तो भैया बोल लो, कोई लॉकडाउन में बैठे हुए हैं हम लोग, चलता है ये। लेकिन इसमें सच्चाई जरा से भी नहीं है कि सब बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप पास होगे अपनी एबिलिटी के बेस पर। हाँ, जहां तक ग्रेस मार्क्स की बात होती है, वो तो हर साल हमारे को सीबीएसई देती रहती है। ठीक है, 3 से 5 मार्क्स होते हैं हमारे पास, और 3 से 5 मार्क्स जो है वो आपको अब भी मिलेंगे, पहले भी मिलते थे और आज भी मिलेंगे। ठीक, लेकिन जो माइंड में था कि भैया एग्जाम तो हो नहीं रहे हैं, सबके सब बच्चे पास हो जाएंगे, तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सब बच्चों के लिए। जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक थे तो वो कहेंगे भैया बढ़िया हो गया, एग्जाम भी देने पड़े और हमारा काम भी हो गया, और प्रीवियस एग्जाम्स के बेस पर जो है एक एवरेज लगाकर, क्योंकि बच्चा ये भी कह सकता है भाई इस बार तो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी तो मेरे तो और अच्छे नंबर आने चाहिए थे, तो मैं तो ये चीजें अपने माइंड से आप निकाल दो कि सब बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब कई स्कूलों में क्या है, क्लास जो है वो 9th और 11th में भी यही हुआ है, बच्चों को जो है पास कर दिया गया है, और कुछ बच्चों को कंपार्टमेंट भी दे दी गई है। और ये कंपार्टमेंट जो आई है बच्चों की 9th और 11th की, मैं वो क्लियर बोल दूं, ये आपके जो प्रीवियस रिजल्ट था ना उसके बेस पर दी गई है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी जो आप एग्जाम देकर आए थे, अभी जो आपके एग्जाम्स हुए थे लास्ट फाइनल के, उसके बेस पर ऐसा नहीं हुआ, ये पिछले बेस पर आपको जो है वो आपको आपका रिजल्ट दे दिया गया। ऐसा कुछ सुनने में आया था बच्चों का कि कुछ बच्चे जो है वो उनको जो है कंपार्टमेंट दी है। तो वही बात है कि भाई अब आपका जो पास हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, जब आपके एग्जाम्स चेक होंगे उसके बाद ये लेट हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन खुलने के बाद आपकी चेकिंग होगी, फिर आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी एक बता दूं मैं आपको 10th और 12th के लिए, अभी तक तो आपके एग्जाम चेक होने स्टार्ट ही नहीं हुए। अभी तक एग्जाम्स बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है चेक होना, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ठीक है,
तो ये तो बात की बातें हैं कि एग्जाम्स जो है वो चेक आपके हो गए, ठीक, या मतलब घर पे जाके चेक हो रहे हैं या पास हो जाएंगे, नहीं। अगला जो मेरे लास्ट ये आता है, तो उसमें क्या था हमारे पास कि नीट, आईआईटी, एनडीए और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं कॉलेजेस के अंदर, एमबीए या बीटेक है, इनके एग्जाम्स जो है इस बार होंगे ही नहीं। ये भी सुनने में आया है कि ये एग्जाम्स इस बार नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम्स इसकी जो हकीकत है, जो ट्रुथ है कि एग्जाम्स तो भाई आपके होंगे, एग्जाम्स आपके होंगे, लेकिन थोड़े से लेट होंगे। जैसे आपका लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद फिर कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद ही कुछ जो है आपके सामने जो है हकीकत है वो सामने आ जाएगी। तो अगर आप देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए अगर हम बात देखते हैं, तो भाई बच्चे जो है अब एग्जाम्स होने वाले थे, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपका ये जो मई का एंड होगा ना, ये जून का फर्स्ट होगा, मई की एंडिंग या जून के स्टार्टिंग के अंदर ये आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वो तब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। लेट तो हो ही गए हैं, लेकिन लॉकडाउन खुलने के भी एकदम स्टार्ट नहीं होने वाले हैं कि भगवान करे कि लॉकडाउन जो जल्दी खत्म हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो कंडीशंस हैं वहां मतलब मई तक तो ये मामला जो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, तो ये मई के एंड तक आपके एग्जाम्स हो सकते हैं या जून के स्टार्टिंग में आपके ये एग्जाम्स हो सकते हैं। तो ये भी कोई अफवाह है कि ये एग्जाम्स आपके नहीं होंगे, लेट होंगे बट होंगे। हाँ, अगर बात बिल्कुल ही कंडीशन से बाहर चली गई, कि हम देख रहे हैं कि इस बार हमारे बहुत सारे ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो इस कंडीशंस को हमारे कंट्रोल में नहीं आने दे रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब समझदार हैं, तो वो केस में अगर ऐसा कुछ नया निकल कर आया, जैसे कुछ जमात का निकल कर आया था, ऐसे कुछ और चीज निकल कर आ गई हमारे सामने कि कुछ, तो उस केस के अंदर हाँ फिर हो सकता है कि कंडीशंस कुछ हाथों से बाहर जा रही है, तब ऑनलाइन पे सोचा जा सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का ऑनलाइन सोचा जा सकता है। और फिर जाके ये अगस्त तक अगर ये केस ये नहीं रुका, तब जाके कुछ ऐसा होगा हमारे पास, अगस्त तक अगर ये केस नहीं सुधरते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन है ना, वहां पर दिक्कत बहुत होती है, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा। ऑनलाइन में कंडीशंस क्या है, सभी बच्चों के पास लैपटॉप होने चाहिए, जो हमारी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो हर जगह पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी में हर तरह का बच्चा आता है कि सबके पास सारी फैसिलिटीज मिलेंगी नहीं, तो वहां पर भी ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता कि 99% केस में तो ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि कामयाब हो ही सकता 1% है, जब गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा तो ही हो सकता है ना। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों तक लानी चाहिए, और वो मैं आपके सामने लाया हूं। आई होप कि आपको जिन जिन बच्चों का मेरे पास फोन आया था, खास तौर पे 10th और 12th वाले बच्चे, कई बार उनके पेरेंट्स कॉल आ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि क्या होगा, तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने क्वेश्चंस जो थे, जो क्वेरीज थी, उनका एक आंसर जो है वो मिल गया होगा। और जब आगे कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो अब तक के लिए ये ठीक है, आपको लग गया होगा। थैंक यू।